जिनको भी गदूद की समस्या है, यानी कि प्रोस्टेट की समस्या है, प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपने तरह-तरह के घरेलू उपाय, देसी नुस्खे करके देख लिए, वो मतलब कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। हरे कृष्णा, राम राम जी। तो आपको मैं इस वीडियो में एक देसी नुस्खा बताऊँगा। आपको लगभग 15 दिन तक ये करना है। 15 दिन के बाद आप मुझे कमेंट करना है कि आपको कितना फ़र्क पड़ा और कितना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस देसी नुस्खे के साथ आपको परहेज़ करने पड़ेंगे, इसलिए पहले मैं परहेज़ बताऊँगा जितने भी प्रोस्टेट के मरीज़ ये वीडियो देख रहे हैं। और आप तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है, तो आप तक भगवान ने भेजी है। आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है, बदल सकती है कंप्लीटली पूरी तरह से। देखिए, प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर आप लोग को कुछ परहेज़ करने होते हैं। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी होती, दूध से बने उत्पाद नहीं खाने होते, लाल मांस खासकर खाना नहीं होता। मांस तो वैसे भी नहीं खाना होता, लेकिन खासकर रेड मीट, लाल मांस नहीं खाना होता, इसमें सैचुरेटेड फैट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। मैदे से बने उत्पाद नहीं खाने, चाउमीन, मोमो, माने फास्ट फूड किसी तरह का नहीं खाना। समझिए बस सिंपल घर की बनी दाल-रोटी खानी है। इस परहेज आपने समझ लिया ना? डिब्बाबंद फलों की जूस नहीं पीनी, मीठी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है? ये सारे परहेज आपने समझ लिए। अब आपको थोड़ा-सा ये इस बात पर गौर करनी पड़ेगी कि आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ा क्यों? आपको नौबत आई क्यों घरेलू उपाय को करने की मेरे भाई? आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और कमेंट करते हैं कि पंकज भाई आपकी वीडियो लंबी होती है। ओ मेरे भाई, तो क्या 1 मिनट में आपको कुछ ज्ञान दे के चला जाऊँ? 1 मिनट में क्या बताऊँ आप लोगों को? आप बताइए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि प्रोस्टेट का भार आखिर कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा है, हम घरेलू उपाय भी कर रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है। यही रीजन है कि आप लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं पंकज भाई घरेलू उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 1 महीना हो गया। आपको गलती गिनाऊंगा पहले, घरेलू उपाय तो बताऊंगा, वो तो बड़ा लाजवाब है मेरे भाई, उसको करके तो आप बोलेंगे पंकज भाई आपने क्या चीज बता दी। तंग थे, रात को पेशाब आता था, नहीं सो पा रहे थे, डायपर लगा रहे थे, डायपर लीक हो रहे थे, घर वाले भी तंग थे। ये जो आपको प्रोस्टेट का भार बढ़ने की समस्या हो रही है 60-65 साल के बाद, मेरे भाई इसके आपको 3-4 आपको कारण बताऊंगा मेन मेन, जो पक्के नहीं होते लेकिन माने जाते हैं। वैसे तो पक्का कोई कारण बता ही नहीं सकता कि प्रोस्टेट का भार बढ़ा क्यों, पूछ लो किसी से भी, पूछ लो मेरे भाई, एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकता कोई भी कि हाँ भैया इस वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से प्रोस्टेट का भार बढ़ता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहला एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेवार माना जाता है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस मेरे भाई। खासकर आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, उसी को आपका शरीर कन्वर्ट करता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और जब इस हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होता है, तो मेरे भाई बीपीएच होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लो, अब कर लो बात। अब किसकी गलती की वजह से इम्बैलेंस होगा हार्मोन का लेवल? आपकी वजह से। और कौन जिम्मेवार है यार? खान पान अच्छा करो, हार्मोन को बैलेंस कर लो इसको। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो जिम्मेवार कारण माना जाता है, वो होता है भैया नाभि के नीचे वाला हिस्सा उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाना। आप योगा नहीं करते, फिर योगा से तो वो आपका नाभि के नीचे वाला हिस्सा मजबूत हो सकता है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। इसके लिए तितली आसन होता है, बटरफ्लाई योगा, वो करना है। नाभि के नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं पेल्विक एरिया, वहाँ पे मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स। वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ, तो उनको आपको मतलब हेल्दी रखना है तो योगा करना पड़ेगा। एक ही करना है, ज़्यादा नहीं। तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन। और तीसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है भैया आपका खराब खान पान। आपको कोई पता नहीं है रात को क्या खाना है। रात को खाना खाने के बाद कुछ लोग चॉकलेट खाए जा रहे हैं, आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। ओ मेरे भाई क्या कर रहे हो आप? ये आप जवानी में थोड़ी हो। आप लोगों को तो हमें समझाना चाहिए कि पंकज भाई, हाँ, आप लोग ये गलती मत करना। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, आपके मैं बेटे जैसा हूँ, आप खुद सोचिए। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो में आपको कभी भी लगता है कि कोई बात मैंने गलत बोल दी, तो आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है? आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं यार, बहुत आदरणीय। इसलिए आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपके दर्द को मैं समझता हूँ। ये
मतलब 2-3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसके साथ आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अब घरेलू उपाय बता दूँ कि थोड़ा बाद में बताऊँ? चलो थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाओ, बाद में बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको बातों को यार, मानिए मेरी बात को। देखिए, कारण मैंने बता दिया, प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ सकता है। लक्षण आपको पता है कि बार-बार पेशाब आता है रात को। अब ऐसा नहीं कि आज आपको रात को बार-बार पेशाब आ गया तो आप बोलोगे हमें प्रोस्टेट हो गया। ओह नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। वो लगातार समस्या बने रहती है, 1 महीने तक लगातार आपको रात को 20-20 बार पेशाब आ सकता है, तब बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट का भार बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि 1-2 दिन पेशाब आया ज़्यादा रात को 2-3 बार तो बोले प्रोस्टेट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली फिर प्रॉब्लम होती है, तब आपको एक पता चलता, तब आपको टेस्ट करना चाहिए कि हाँ भैया प्रोस्टेट का भार बढ़ तो नहीं गया, बीपीएस तो नहीं हो गया। देखिए, यहाँ पर परहेज मैंने सब कुछ बता दिया। फिलहाल अब आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा। इस घरेलू उपाय को करने के साथ 15 दिन तक लगातार आप लोगों ने एक काम खास करना है, एक काम कि डेली आप लोगों ने टमाटर का जूस पीना है। ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे घरेलू उपाय आसानी दिखा सकता हूँ, सॉरी टू से दैट, माफी चाहता हूँ बोलने के लिए भैया। 15 दिन तक लगातार टमाटर का जूस पीना है। कैसे बनाना है? 2 टमाटर लिए, उसको मर्तबान में रखा, ऊपर से पानी डाला, गैस को ऑन कर दिया मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद टमाटर को निकाला, मुलायम हो जाएंगे, उनको मैश करना है हाथों से, ऐसे मसलना है और उनका जूस बना लेना है बस। ये काम 15 दिन तक लगातार करना है। ठीक है, अब आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। और इस घरेलू उपाय को मैं बोल रहा हूँ कि आप मिस मत करना। समझ गए बात को? क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन में मत रहना कि पंकज भाई ऐसे बता रहा है। बातों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस घरेलू उपाय को बिल्कुल आपको शिद्दत से करना पड़ेगा 15 दिन तक लगातार। जब इस घरेलू उपाय को करेंगे तो मन में सोचोगे कि पंकज भाई, कि पंकज भाई नहीं, सॉरी, मैं क्यों अपना नाम ले रहा हूँ। आप ऐसा बोलना कि ये जो घरेलू उपाय मैं कर रहा हूँ, इस घरेलू उपाय से मेरे प्रोस्टेट का भार कंट्रोल हो रहा है, कम हो रहा है, मेरा प्रोस्टेट हेल्दी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ऐसे उपाय किए जाते हैं, मन में सोचा जाता है कि हाँ ये जो घरेलू उपाय हम करें इससे हमें फ़र्क पड़ सकता है। ये थोड़ी ऐसे विश्वास आपको है नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने घर पे घरेलू उपाय किया, उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको घरेलू उपाय को अपने करना शुरू कर दिया, विश्वास आपको है नहीं, वो फर्क नहीं पड़ने वाला। एक भरोसा करना पड़ता है अंदर से यार कि बंदा जो बता रहा है सही बता रहा है, हम करेंगे, हम कम कर सकते हैं मेरे भाई। तो अब आपने वो घरेलू उपाय करना है। सुनिए, आप लोगों को, या तो आप लोगों को गाँव में रहते हैं तब तो चलो आपके पास वो पेड़ होगा, बहुत कीमती पेड़ है, बेशकीमती पेड़ है मेरे भाई। वो होता है कंचनार का पेड़। और ये घरेलू उपाय वैसे काफ़ी वीडियो में बताया हूँ, लेकिन जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कंचनार का पेड़ आपने देखना, उसकी छाल उतारनी है, उस छाल को घर पर लाना है। ठीक है, उसको थोड़ा सुखा लेना है और दरदरा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा मोटा मोटा कूटना है उसको। कूट लिया। अब वहां से आप लोगों ने 10 ग्राम वो कंचनार की छाल लेनी है, जिसका आपने दरदरा कूटा ना, पाउडर जैसा बन गया, वो आपने 10 ग्राम पाउडर लेना है कंचनार की छाल का। वो आपने 250 ml पानी में डालना है, उसको उबालना है जब तक 250 ml पानी 125 ml ना रह जाए, मतलब आधा ना बच जाए। फिर उसको छाना, गुनगुना सुबह शाम पीना शुरू कर दो। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या हो सकता है कि आपका जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो इम्बैलेंस हो रहा है या हो चुका है ऑलरेडी, वो कंट्रोल में आ सकता है। मैंने अभी बताया कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है प्रोस्टेट का भार बढ़ने के लिए। तो भैया, कंचनार की छाल आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बैलेंस कर सकती है यार। बहुत बड़ी बात है यार ये। ट्राई करने में हर्जी क्या जाता है? एक बार करने में आपको हर्जी क्या जाता है? फ्री की चीज़ है ना। गांव में रहते हैं तब तो पेड़ तो आप पेड़ से उतार के छाल को लेंगे, लेकिन अगर शहरों में रहते हैं तो पंसारी के पास थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, और क्या। पंसारी के पास जाना पड़ेगा, उससे बोलो कंचनार की छाल दो, ठीक है, उसको ले आओ, बस उबालो पियो। ये बहुत तेजी से प्रोस्टेट की सूजन भार को कम कर सकती है। और हाँ, एक बात और बता दूं, आप लोगों को लौकी का जूस जरूर पीना है साथ में। लौकी, एक बड़ी लौकी लाओ, एक बड़ा गिलास उसका बनाकर आप लोग पीना शुरू कर दीजिए। फिलहाल लौकी का जूस अगर पीना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं पीना चाहते हैं तब भी ठीक है। फिलहाल जो मैंने घरेलू उपाय बताया इसको जरूर करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है कि है,
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? वीडियो पूरा देखा करिए, 1-2 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, 1-2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, ना क आपकी ना मेरी। थोड़ा समय देना पड़ता है शरीर को। अगर प्राकृतिक कोई तरीका आप अपना रहे हैं, घरेलू उपाय आप कर रहे हैं किसी बीमारी को कंट्रोल करने का, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा शरीर को ना मेरे भाई। अब 1-2 हफ्तों में आपको कोई जादू थोड़ी होगा। अगर इस घरेलू उपाय से आपको 15 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा लंबा कर लो, क्या इश्यू है? कोई ज़्यादा खर्चा तो है नहीं, ठीक है? ये ख़ास ख़्याल आप लोगों को रखना है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। इस अनोखे देसी नुस्खे को ज़रूर आज़माना। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।